हाँ जी, राधे राधे। सभी का BL सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। और अब आपके सामने बहुत कम समय बचा है, तो इस कम समय में आप बार बार अपनी चीज़ों को रिवीजन कर रहे होंगे, टेस्ट दे रहे होंगे और उम्मीद कर रहे होंगे कि हमारी तैयारी है वो अच्छे से हो गई है। इसी श्रृंखला में अपन ने कंप्यूटर का शॉर्ट जो नोट्स थे उनका रिवीजन करना शुरू कर दिया था। उसमें एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। जिन्होंने वह वीडियो नहीं देखा है और पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, पहले प्लेलिस्ट में जाकर कंप्यूटर वाले फोल्डर में वो क्लास देख कर आइए ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। आज का अपना ये वीडियो रहने वाला है, ये रहने वाला अपना कंप्यूटर के हार्डवेयर को लेकर। हर जो भी वीडियो मिलेंगे 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हर वीडियो से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ऐसा मैं आशा और उम्मीद करता हूं। और आप लोग जब पढ़ोगे तो आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ सच में यहाँ से क्या है, वीडियो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो मिल जाएगा कंप्लीट। इसी श्रृंखला में अपना आज का जो चैप्टर है वो हार्डवेयर है। लेकिन वीडियो पर जो भी साथी आते हैं एक बार वीडियो को शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं लाइक कर दे और अच्छा सा कमेंट कर दे। पिछले वीडियो के नीचे बहुत लोगों ने कहा कि सर हमें दूसरा वीडियो मिलना चाहिए, इसलिए हम आज दूसरा वीडियो शूट कर रहे हैं। आज का अपना जो पार्ट रहने वाला है वो रहने वाला है कंप्यूटर के हार्डवेयर। कौन सा पार्ट रहने वाला है? कंप्यूटर का हार्डवेयर वाला जो पार्ट है वो रहने वाला है। क्या होता है हार्डवेयर, कैसी होती है, इन सभी चीज़ों की इनकी चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन हार्डवेयर की बात करें तो वह पार्ट कंप्यूटर का जिसको अपन छू सकते हैं, जिनको अपनी आंखों से देख सकते हैं, वह पार्ट आपका क्या होता है? हार्डवेयर होता है। कंप्यूटर दो ही मुख्य पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर के अंदर होता है जिसे अपन देख नहीं पाते हैं, और जो हार्डवेयर पार्ट होता है उसको अपन छू पाते हैं, अपनी आंखों से देख पाते हैं, तो वह अपना कौन सा पार्ट है? हार्डवेयर। यानी हार्डवेयर वह भाग है जो कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है। भौतिक का मतलब फिजिकली, जिसको आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो। वह पार्ट ही क्या होता है? हार्डवेयर होता है, भौतिक भाग। यानी बाह्य रूप से जो भी जुड़ने वाले डिवाइसेज होते हैं, कंप्यूटर के बाहर से जो भी डिवाइस आप जोड़ रहे हो वो सब किसका पार्ट है? हार्डवेयर का पार्ट है। जैसे आपने कीबोर्ड जोड़ा, आपने माउस जोड़ा, मॉनिटर आपने जोड़ा, ये सब जो भी प्लॉटर जोड़ा आपने, ठीक है, आपने कोई क्या CPU जोड़ दिया, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर का कौन सा पार्ट कही जाती है? तो ये कहा जाता है कंप्यूटर का हार्डवेयर। यानी इनको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेज। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी पेरिफेरल डिवाइसेज हैं। तो जो हार्डवेयर होते हैं वो क्या होते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेज होते हैं। हार्डवेयर का वर्गीकरण, यानी जब क्लासिफिकेशन अपन हार्डवेयर का करते हैं तो अपने को 4 पार्ट मुख्यतः मिलते हैं। एक पार्ट होता है जिसको अपन CPU बोलते हैं। कंप्यूटर का एक पार्ट क्या होता है? CPU होता है। दूसरा होता है इनपुट डिवाइसेस, यानी इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर का दूसरा हार्डवेयर है। आउटपुट डिवाइसेज और मेमोरी या स्टोरेज, ये कंप्यूटर के कौन से पार्ट आते हैं? हार्डवेयर हिस्सा होता है। CPU, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी या स्टोरेज। सबसे पहले याद करके चलो कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर पार्ट है उसमें कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, जिसमें एक आपका कौन आएगा? CPU आएगा, एक इनपुट डिवाइसेज आएगी, एक आउटपुट डिवाइसेज आएगी और एक आपका क्या आएगा? मेमोरी या स्टोरेज आएगा। याद हो गई होगी चीज़ें, CPU, इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज और उसके बाद में आपकी मेमोरी या स्टोरेज। ये हार्डवेयर का वर्गीकरण है। सबसे पहला पार्ट अपन पढ़ेंगे CPU क्या होता है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का CPU का पूरा नाम आपको पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये CPU का पूरा नाम है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण कोई भाग है तो वह CPU है। CPU के बिना कंप्यूटर का कोई महत्व नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण कोई भाग है कंप्यूटर का, वह कौन है? CPU है। इसका अन्य नाम कहे तो इसको बोलते हैं सिस्टम यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टम यूनिट बोलते हैं। यानी सिस्टम जो पार्ट होता है कंप्यूटर का वह कौन होता है? CPU होता है। कार्य की बात करें तो सभी प्रकार के निर्देशों को क्रियान्वित करने का, जो भी अपन कंप्यूटर को निर्देश देते हैं वो सारी क्रियान्वित करने का कार्य किसका है? CPU का है। चलते हैं आगे। CPU के कितने भाग होते हैं? सीधा सीधा पूछेगा CPU का कौन सा भाग इनमें से नहीं है, तो CPU के 3 भाग होते हैं, जिसमें एक CPU होता है, एक ALU होता है,
और एक CPU रजिस्टर होता है। यानी पहले अपन ने हार्डवेयर का 4 वर्गीकरण किया, अब CPU के भाग की बात करें तो CPU के कितने भाग हो जाएंगे? CPU के आपके भाग हो जाएंगे 3। कौन कौन सा? CPU हो जाएगा, ALU हो जाएगा और रजिस्टर हो जाएगा। CPU, ALU और रजिस्टर। सबसे पहले बात करें CPU क्या होता है, जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। CPU क्या होता है? आपका कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट होता है, जो सभी प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यानी जो भी नाम ये कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल का मतलब नियंत्रण करना, कंट्रोल का मतलब ही क्या होता है? नियंत्रण करना। यानी कंप्यूटर का वह भाग कौन सा है जो सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, वह कौन है? CPU है। फुल फॉर्म पूछेगा कंट्रोल यूनिट। ALU क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ध्यान रखना, वहाँ लॉजिक की जगह वो लॉजिकल लिखेगा। तो ये क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कार्य की बात करें तो अंक गणितीय तथा तार्किक गणनाएं करना। यानी जो भी मैथमेटिक कैलकुलेशन होती है वो कौन सा करता है? ALU करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी कुल मिलाकर अपन कहे कि अंक गणितीय और तार्किक जो गणनाएं होती है वो कौन करता है? ALU करता है। परिणाम आउटपुट में दिखाना या उनको मेमोरी में संग्रहण करने का काम भी कौन करता है? ALU करता है। यानी जो भी रिजल्ट आपको दिखाई देता है आउटपुट मॉनिटर के ऊपर, वो सारे कार्य कौन करते के देता है? आपको ALU देता है। तीसरा पार्ट है CPU रजिस्टर, जो एक कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होता है। जो आपका CPU रजिस्टर होता है वो क्या होता है? अस्थायी मेमोरी होती है कंप्यूटर की। क्या होती है? अस्थायी मेमोरी। अब इसके बाद में आपका आता है CPU की। अपन ने चर्चा कर ली, इतना आपको CPU के बारे में पता है तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। अब बात करेंगे अपन इनपुट डिवाइसेज। नोट कर लो, यहाँ से कन्फर्म क्वेश्चन आएगा, 4th ग्रेड के हर शिफ्ट में आएगा। पटवार के भी दोनों शिफ्टें हुई, उनमें भी क्वेश्चन पूछा था, और आगे भी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का क्वेश्चन पूछता ही है वो एग्जामिनर। क्वेश्चन ये पूछेगा निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस होती है, या निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है या है, आउटपुट डिवाइस है या नहीं है। सबसे पहले इनपुट होता क्या है? इनपुट का मतलब होता है अंदर की ओर पुटअप करना। यानी कंप्यूटर का वह पार्ट जिसके द्वारा जो यूजर होता है वो क्या करता है? अपनी सूचनाएं वो अंदर की ओर देने का कार्य करता है। यानी कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड किनके द्वारा अपन करवा सकते हैं? कंप्यूटर को अपनी जो भी डाटा है वो कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट कैसे किया जा सकता है, वो पार्ट होता है इनपुट डिवाइसेस। किसके द्वारा? अपन कीबोर्ड के द्वारा डाटा अंदर दे सकते हैं। यानी कीबोर्ड की कोई भी की प्रेस करते हैं तो वह कंप्यूटर के अंदर जाकर अपने को मॉनिटर के ऊपर दिखाई देती है। इसका मतलब कीबोर्ड के द्वारा। अपन माउस के द्वारा भी क्लिक करके अंदर की ओर अपनी प्रोसेस दे सकते हैं। तो दूसरा है आपका कीबोर्ड के बाद में माउस। तीसरा है स्कैनर। स्कैनर का मतलब कोई भी अपने पास में कोई डाटा है, डॉक्यूमेंट है, उसका अपन स्कैन करेंगे। स्कैन करेंगे तो वो अपने को कहाँ दिखाएगा? आउटपुट के अंदर दिखाएगा। यानी स्कैनर के द्वारा चीज़ें अंदर दी गई है। उसके बाद में होता है माइक या माइक्रोफोन। जैसे मैं यहाँ ये यूज़ ले रहा हूँ माइक्रोफोन, तो ये क्या कर रहा है? मेरी वॉइस को अंदर की ओर ले रहा है। यानी जो मेरा लगा हुआ है कैमरा, उसको ये माइक क्या कर रहा है? डाटा प्रविष्ट करवा रहा है। तो माइक यानी जो माइक्रोफोन होता है वो इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन है। लाइट जो पेन होता है वो भी क्या करता है? इनपुट डिवाइस का काम करता है। जैसे ये मैं पेन चला रहा हूँ तो ये अंदर की ओर डाटा को दे रहा है। टच पैड, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, कैमरा। जब आप कैमरे से फ़ोटो खींचते हो तो फ़ोटो अंदर की ओर प्रविष्ट हुई है। और डिजिटाइजर। ये सारी इनपुट डिवाइसेज हैं जिनका आपको पता होना चाहिए कि निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है। तो आपका है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, लाइट पेन, टच पैड, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, कैमरा, डिजिटाइजर। ये सारे आपकी इनपुट डिवाइसेज हैं। सबसे पहले अपन कीबोर्ड की बात करेंगे। सर्वाधिक उपयोग में होने वाला कोई इनपुट डिवाइस है तो कीबोर्ड है। आप सामान्य देखते भी हो, यदि आपने RSCIT भी की है तो आपने देखा होगा कि कीबोर्ड लगा हुआ मिलेगा कंप्यूटर के। और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज किसी का लेते हो डाटा को एंटर करने के लिए, तो किसका यूज लेते हो? कीबोर्ड का आप यूज लेते हो। तो सर्वाधिक उपयोग होने वाला इनपुट डिवाइस कौन है? आपका कीबोर्ड है। उपयोग की बात करें तो ये टेक्स्ट की एंट्री करवाता है। टेक्स्ट यानी जो भी अपने को कुछ टाइप करना है उनकी एंट्री यदि किसी के द्वारा कर सकते हैं तो वह कौन? आपका कीबोर्ड है। जिसमें कितनी कुंजियां होती है, देखो ये फिक्स नहीं होता कितनी कीज होती है, कितनी कुंजी होती है, लेकिन एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है तो उसमें 101 से लेकर 108 तक की होती है। यदि कोई स्टैंडर्ड कीबोर्ड है तो उसमें 101 से लेकर 108 तक कीज हो सकती है।
प्रचलित कीबोर्ड कौन सा है? QWERTY, क्वेर्टी, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। QWERTY, क्वेर्टी, ये क्या है? एक प्रचलित कीबोर्ड है आपका, एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेर्टी क्या है? तो ये कीबोर्ड है। जब आप लिखते हो ना तो ऊपर वाली लाइन को भी देखना, उसमें ऐसे लिखा हुआ है KWERTY, क्वेर्टी क्या है? कीबोर्ड की कीज है। चलते हैं नेक्स्ट। अल्फ़ाबेट की आपको पूछेगा कि अल्फ़ाबेट की कितनी होती है कीबोर्ड में, तो अल्फ़ाबेट जितने इंग्लिश में होते हैं उतने ही होंगे। तो इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26 होते हैं। तो 26 की जो ए से लेकर जेड तक होते हैं उनको बोलते हैं अल्फ़ाबेट कीज। न्यूमेरिक की कितनी होगी? तो न्यूमेरिक का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू यानी गणितीय वैल्यू। तो अंक कितने होते हैं? तो अंक होता है 0 से लेकर 9 तक, यानी टोटल 10 अंक होते हैं। तो न्यूमेरिक की कितनी होती है? 10 होती है। फंक्शन की कितनी होती है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको पूछेगा कि कंप्यूटर में फंक्शन की कितनी होती है। तो फंक्शन की जो होती है वो 12 होती है। एक F1 से लेकर F12 तक, F1 से लेकर F2, कंप्यूटर के ऊपर ही ऊपर देखते हो तो आपको ये फंक्शन की दिखाई देती है। F1, F2, F3, टोटल कितनी होती है? फंक्शन की 12 होती है। F1 क्या काम करती है? हेल्प का काम करती है। F2 रीनेम का काम करती है, फाइल का रीनेम करना है तो F2। F3 सर्च का काम करती है। F5 रिफ्रेश का काम करती है। और F12 सेव एज का काम करती है। सबसे इम्पोर्टेंट कीजिए ये F12 सेव एज का काम करती है। एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि सेव एज के लिए कौन सी फंक्शन की काम में लेती है, तो वह काम में लेते हैं F12। एरो कीज कितनी होती है? यानी जिसके द्वारा एरो का मतलब होता है तीर का निशान कितना होता है? यदि आपने सामान्य देखा है तो आपने देखा है आपको 4 प्रकार के एरोज दिखाई देते हैं। कितने प्रकार के एरो दिखाई देते हैं? 4 प्रकार के एरो तीर दिखाई देते हैं। कीबोर्ड को एक बार ध्यान से देख लेना, किसी के पास हो अवेलेबल तो कीबोर्ड को देख लेना। उसमें एरो की कितनी होती है? 4 एरो की होती है, जिनको कर्सर कंट्रोल कीज भी कहते हैं। यानी इनके द्वारा अपन क्या करते हैं? कर्सर को कंट्रोल करते हैं। जो आपका लास्ट में से बम्पल करता है ना, उसको कर्सर बोलते हैं। वो कर्सर को कंट्रोल करने का काम किसका है? तो कर्सर को कंट्रोल करती है कौन सी? एरो कीज। उसके बाद में मॉडिफायर कीज, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में कि कितनी की मॉडिफायर की होती है। मॉडिफायर की का मतलब होता है इनके उपयोग लेके कोई आप अन्य कार्य करते हो। जैसे आपके सामने एल्ट है, कंट्रोल है, शिफ्ट है, ये 3 मॉडिफायर की होती है। एग्जाम में पूछा हुआ है मॉडिफायर की संख्या कितनी होती है? तो मॉडिफायर की कितनी होती है? 3 होती है। मॉडिफायर की कितनी होती है? 3 होती है। और आप देख सकते हो ये आपका ये देखो कीबोर्ड है, सामान्यतः प्रचलित कीबोर्ड है। इसमें एरो कीज ये रहा 1, 2, 3 और 4। ये 4 क्या है? एरो कीज है। इसके बाद में ये आपका शिफ्ट है, ये कंट्रोल है। शिफ्ट की 2 होती है, इसमें देख सकते हो आप 1 और 2, ये दोनों शिफ्ट की है। ये शिफ्ट की क्या काम करता है? जब भी इसके ऊपर लिखी हुई जो ऊपर वाली वैल्यूज है, यदि आप शिफ्ट के साथ में दबाते हो ना तो ऊपर जो लिखा हुआ है वो टाइप होता है, और यदि आप सामान्य टाइप करते हो तो अंक टाइप होता है। जैसे आपको ऊपर वाला परसेंटेज साइन काम में लेना है तो आप शिफ्ट के साथ में इसको दबाओगे, या आपको बड़ा लिखना है वर्ड को तो या तो आप क्या कर सकते हो? कैप्स लॉक को ऑन कर सकते हो। कैप्स लॉक को ऑन करने के बाद में दबाओगे तो बड़े लिखे जाएंगे, या फिर शिफ्ट के साथ में इसको दबाओगे तो बड़ा वर्ड लिखा जाएगा। तो जैसे शिफ्ट की हो गई है आपकी, मैंने बताई है, कंट्रोल की हो गई है, एल्ट की हो गई है। ये एल्ट कीज यहाँ है, ये क्या करती है? ये है मॉडिफायर की, यानी बनाई हुई की है। यानी ये तीनों के द्वारा अपन किसी दूसरे वर्ड को लिख सकते हैं। जैसे कोई वर्ड है, अपने को F1 है, लेकिन उसकी शिफ्ट की है एल्ट के साथ में F1, इसका मतलब मॉडिफाई किया हुआ है। कंट्रोल के साथ में F2 दबाना है, कंट्रोल के साथ में के दबाना है। तो कंट्रोल है, एल्ट है, शिफ्ट है, ये तीनों आपकी कौन सी की है? मॉडिफायर की है। समझ में आ गई होगी चीज़ें आपको। मॉडिफायर का मतलब ये सामान्य कोई काम नहीं करती है, जब आप इनको साथ में कोई दूसरा बटन दबाते हो तो यह काम में करती है। तो मॉडिफायर कीज कितनी हो गई? 3 हो गई। एल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, ये एग्जाम में बार बार पूछा हुआ निम्न में से कौन सी मॉडिफायर की नहीं है, तो ध्यान रखना एल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। उसके बाद में टॉगल कीज, जिसके द्वारा ऑन ऑफ की विशेषताएं होती है। टॉगल की का मतलब आप इसको दबा दोगे, जैसे अभी मैंने बोला था ना कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने कैप्स लॉक ऑन कर दूंगा कीबोर्ड में तो क्या हो जाएगा? बड़े वर्ड लिखे जाएंगे। तो ऑन करने के बाद में बड़े लिखे जाएंगे, ऑफ कर दूंगा तो छोटे लिखे जाएंगे। तो ये टॉगल की है, जिनके द्वारा ऑन ऑफ की विशेषताएं होती है। जिनके द्वारा देखो, एक तो कैप्स लॉक है आपका, एक नम लॉक है और एक स्क्रॉल लॉक है। 3 आपकी क्या होती है?
टॉगल कीज होती है कैप्स लॉक यानी कैप लॉक, स्क्रॉल लॉक, नम लॉक। यदि आप नंबर टाइप कर रहे हो कीबोर्ड के, यदि आप इस साइड का यूज़ ले रहे हो, ये नंबर दबा रहे हो 1 से लेकर 0, 9, 10 ये दबा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से नम लॉक है इसको ऑन करना पड़ेगा, तब यहाँ से आप टाइप कर पाओगे। और यदि नम लॉक को ऑफ कर दोगे, यहाँ टाइप नहीं कर पाओगे। कैप्स लॉक को ऑन कर दोगे तो बड़ा लिख पाओगे। ऐसे स्क्रॉल बटन को यदि ऑन कर दोगे तो स्क्रॉल लॉक काम करेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको काम में देखनी है। ठीक है, उसके बाद में टैब की। देखो टैब की कंप्यूटर में एक ही होती है, सॉरी कीबोर्ड में टैब की एक ही होती है। जो टैब की होती है ये यहाँ पर लगी होती है, ये टैब की है। ये क्या काम करती है टैब की, ये माउस कर्सर की 0.5 इंच का जंप करवाने हेतु काम लेती है। यानी माउस की को 0.5 इंच का जंप करवाना है तो आपको कौन सी की प्रेस करनी पड़ेगी, टैब की। न्यूमेरिकल कीपैड होता है ना, इसमें 17 की होती है। न्यूमेरिकल कीपैड कहाँ है ये भी बता देता हूँ। इधर वाला है ना, इसको छोड़ के ये बची हुई है ना, ये न्यूमेरिकल कीबोर्ड है। यानी इसको काम में लेने के लिए आपको न्यूमेरिक लॉक को ऑन करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो कितनी हो गई, 4 तो ऊपर वाली और 3 ये 4, 3 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17, ये टोटल न्यूमेरिक की होती है। तो आपको पूछेगा न्यूमेरिकल कीपैड में कितनी की होती है, तो न्यूमेरिकल कीपैड इधर वाला पार्ट होता है जिसमें 17 की होती है। नम लॉक एक हो गया, ये आपका ओब्लिक वाला हो गया। ये जो स्टार लगा है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये माइनस, ये प्लस, ये एंटर, ये डिलीट, ये इंसर्ट या 0, एंड की, ये नीचे के और ये पेज डाउन, ये इधर जाने की एरो कीज हो गई। क्लियर है, तो टोटल कीज कितनी हो गई 17। होम की क्या काम करती है, लाइन के प्रारंभ में ले जाने का काम करती है। जब अपन होम की को प्रेस करते हैं तो अपना जो कर्सर होता है वो लाइन के प्रारंभ में चला जाता है। अर्थात होम का मतलब घर, घर का मतलब जहाँ से अपन शुरुआत करते हैं। होम का मतलब क्या होता है, घर होता है। घर का मतलब जहाँ से अपन शुरुआत करते हैं वहाँ ले जाता है, यानी लाइन के प्रारंभ में। उसके बाद में होता है स्पेस बार। जो स्पेस बार होता है, स्पेस की होती है, ये देखो स्पेस बार ये यहाँ पर है, ये इस कीबोर्ड की सबसे लंबी की है स्पेस बार। ये स्पेस देने के लिए, तो स्पेस जो बार है वो क्या है, सबसे लंबी की है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, ये था अपना इतनी देर कीबोर्ड। अब बात करेंगे माउस की। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। माउस क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। अर्थात इसको काम में लेने के लिए अपने को पॉइंट का यूज लेना पड़ेगा। किसका यूज लेना पड़ेगा, पॉइंट का यूज लेना पड़ेगा। ये जैसे माउस है, ये ऐसा होता है माउस, इस प्रकार से आप देख सकते हो। इसमें 3 बटन होते हैं, ये होता है आपका लेफ्ट, ये राइट और ये स्क्रॉल वाला, 3 बटन हो गए। जब आप इसको प्रेस करते हो ना, तो इसके साथ में यदि आप इसको पेड के ऊपर रख के चलाते हो तो एरोज के साथ में काम करता है। उसके लिए इसको कौन सा डिवाइस बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं, यानी पॉइंट के रूप में कार्य करता है। इसका आविष्कार डगलस एंगलबर्ट ने किया था। किसने किया था, डगलस एंगलबर्ट ने। इसमें कितने बटन होते हैं, 3 होता है, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन। लेफ्ट बटन होता है, इसको सिंगल करने पर वस्तु को सिलेक्ट करने के लिए। सिंगल क्लिक क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। डबल क्लिक ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए क्या, सिंगल की करना है। और यदि डबल क्लिक कर दोगे आप किसी ऑब्जेक्ट पे जाके, जैसे आपको कोई ऐप ओपन करना है तो आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा, तब आपका वो ओपन हो जाएगा। BCR, उसके बाद में कौन है, BCR इनकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, बार कोड रीडर, यानी बार कोड को पढ़ने वाला जो रीडर होता है उसको बोलते हैं BCR, बार कोड रीडर। MICR ये होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये बैंकिंग के क्षेत्र में उपयोग में होता है, यानी बैंकों में जब आप क्या करते हो, जो अपना कोई चेक लेके जाते हो तो उस चेक को पढ़ने के लिए काम में ली जाती है, वो काम में आता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OMR ये आप सभी लोग जानते हो, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको OMR प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें स्याही के धब्बे होते हैं उनको पढ़ता है ये, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। आपने जो मार्क किया है, A पे किया है, B पे किया है, C पे किया है, D पे किया है, तो उसको पढ़ने का काम करता है। यानी बहुचयनात्मक उत्तर पुस्तिका मापने में ये काम में लेते हैं, जिसमें बहुत सारे उत्तर होते हैं ABCD, तो इसके लिए OMR आती है काम में, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, या रीडर भी लिखते हैं कई बार, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। हस्तलिखित या
प्रिंटेड टेक्स्ट को कंप्यूटर प्रोसेस में काम में लेने के लिए किसका काम में लेते हैं? OCR का काम में लेते हैं। तो BCR, MICR, OMR, OCR ये सारे के सारे क्या है? इनपुट डिवाइसेज हैं, आउटपुट सबसे इनपुट लिया जाता है, अंदर की ओर प्रोसेस किया जाता है। ये सब क्या है? इनपुट डिवाइसेज हैं। अब बात करेंगे अपन आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट दो प्रकार की होती है, एक होती है सॉफ्ट कॉपी, एक होती है हार्ड कॉपी। यानी सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है आपको केवल प्रिंट नहीं ले सकते, आप उसमें केवल देख सकते हो, और हार्ड कॉपी का मतलब इनसे आप हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हो, यानी पेज के ऊपर प्राप्त कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से कुछ लिखता हूँ तो ये प्रिंट मैंने लिया है, तो ये एक हार्ड कॉपी है, मेरे हाथ में आ गई, लेकिन मैं मॉनिटर के ऊपर इसके ऊपर देख रहा हूँ इन चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, तो ये मेरे पास में कौन सी है? सॉफ्ट कॉपी है। क्लियर है क्या? और जो मैंने यहाँ इन चीज़ों को लिया है वो किसके द्वारा लिया है? तो ये लिया है मैंने OCR के द्वारा या फिर MICR किसी के द्वारा स्कैन करके, स्कैनर। तो प्रोजेक्टर और स्पीकर ये दोनों, और मॉनिटर जिसको VDU बोलते हैं, मॉनिटर को क्या बोलते हैं? VDU बोलते हैं। ये सॉफ्ट कॉपी है, और प्लॉटर और प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। प्रोजेक्टर, स्पीकर और मॉनिटर तो सॉफ्ट कॉपी है, और हार्ड कॉपी प्लॉटर और प्रिंटर के द्वारा आती है। अब बात करेंगे अपन मॉनिटर की, कि मॉनिटर क्या होता है। इसे VDU कहते हैं, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। ये टाइप में दो प्रकार का होता है, CRT कैथोड रे ट्यूब और FPD फ्लैट पैनल डिस्प्ले। जो FPD होता है वो फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है, और CRT होता है कैथोड रे ट्यूब होता है। विशेष बात करें तो विकर्ण में मापा जाता है, यानी इसको कैसे मापते हैं? वीडियो को विकर्ण के रूप में, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ वाली जो प्रोसेस तक है ऐसे मापा जाता है, इसको विकर्ण के रूप में मापा जाता है। क्लियर है? चलो जी। क्वालिटी पिक्सल में होती है। अपन कहते नहीं है क्या इस फोटो की तो पिक्सल फट गए? पिक्सल का मतलब जो जो छोटे छोटे धब्बे होते हैं वो पिक्सलों के रूप में होते हैं। जिस फोटो में पिक्सल ज़्यादा होंगे उसकी क्वालिटी ज़्यादा होगी, पिक्सलों की संख्या कम होगी तो क्वालिटी कम होगी। तो इसकी क्वालिटी किस में मापते हैं? पिक्सल में मापते हैं। और रिजोल्यूशन DPI में मापा जाता है। इसका रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है? DPI डॉट्स पर इंच में कितने डॉट है इसमें इसको मापा जाता है। उसके बाद में प्लॉटर, इसका उपयोग डिजाइनिंग क्षेत्र में किया जाता है। प्लॉटर का उपयोग किस में किया जाता है? डिजाइनिंग के क्षेत्र में किया जाता है। बड़े चित्र और बैनर बनाने में जिसका उपयोग होता है वो प्लॉटर होता है। बड़े चित्र, किसी कोचिंग के, स्कूल के बैनर बनवाने हैं तो प्लॉटर का यूज होता है। प्लॉटर एक्यूरेसी की, रिपीटेबिलिटी और रिजोल्यूशन के पदों में मापी जाती है। यानी प्लॉटर की जो एक्यूरेसी है ना उसको रिपीटेबिलिटी और रिजोल्यूशन के पदों के रूप में मापा जाता है। उसके बाद में बात करेंगे प्रिंटर। प्रिंटर दो प्रकार का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर कितने प्रकार का होता है आपका? दो प्रकार का, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर भी दो प्रकार का हो जाता है, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। यानी एक होता है जो कैरेक्टर को टाइप, यानी कैरेक्टर होते हैं उनको टाइप करता है, और एक होता है पूरी लाइन को प्रिंट करता है। नॉन इम्पैक्ट में थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेसर प्रिंटर। इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो लेसर का आएगा आपकी। कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है? एक समय में केवल एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, वो कैरेक्टर प्रिंटर है। इसकी गति CPS में मापी जाती है, कैरेक्टर पर सेकंड, यानी हर सेकंड में कितने कैरेक्टर टाइप करता है, तो वो होता है कैरेक्टर प्रिंटर। और इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है और डेजी व्हील प्रिंटर आता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यानी डॉट के रूप में प्रिंट करता है, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, और डेजी व्हील प्रिंटर। फिर है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है। एक कैरेक्टर को कर रहा है तो फिर वो कैरेक्टर है, और एक से ज़्यादा कर दिया था इसका मतलब वो लाइन प्रिंटर है। इसकी गति LPM में मापी जाती है। ये भी दो प्रकार का होता है, चेन प्रिंटर और ड्रीम प्रिंटर। चेन प्रिंटर और ड्रीम प्रिंटर 4th लेवल में इतनी गहराई में जाके नहीं पूछेगा आपको, इसलिए मैं इतनी बातें बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा लेजर प्रिंट के बारे में पूछ सकता है, तो लेजर प्रिंटर क्या होता है? सबसे अधिक विकसित प्रिंटर यदि कोई है तो वह लेजर प्रिंटर है। कैरेक्टर छापने के लिए टोनर प्रयुक्त होता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सा प्रिंटर में टोनर का उपयोग होता है, तो वह लेजर प्रिंटर है, टोनर का उपयोग। सबसे तेज कोई प्रिंटर है तो वह लेजर प्रिंटर है। प्रिंटरों में सबसे तेज लेजर प्रिंटर है। इसकी गति PPM में मापी जाती है। लेजर प्रिंट की गति किस में मापी जाती है? PPM में मापी जाती है, यानी पेज पर मिनट, यानी पर मिनट में कितने पेज टाइप कर रहा है। रिजोल्यूशन को DPI में, डॉट पर इंच में ही मापा जाता है।
यानी DPI होती है डॉट्स पर इंच, ये था आपका लेज़र प्रिंटर। तो यहाँ से एग्ज़ाम में आपके 100% क्वेश्चन आएगा, चाहे वो CPU से आ जाए, चाहे वो कीबोर्ड से आए, चाहे माउस से आए। और जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको इतना ही पूछेगा, निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है। इससे ज़्यादा भी मैंने चीज़ें करवा दी, इससे बाहर आपको क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं है। तो आप इतना कर लोगे ना कंप्यूटर के इस वाले हिस्से में, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं। और यदि आप वीडियोज़ नहीं देख रहे हो, शॉर्ट नोट्स लेना चाहते हो, तो भी आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे अपने इन सारे सब्जेक्ट के, जीके के हो, राजस्थान जीके है, पॉलिटी है, आपकी ज्योग्राफी है, इन सब के नोट्स है। उसके साथ में आपके कंप्यूटर राजस्थान करंट्स के नोट्स भी अवेलेबल करवा रखे, जो हालांकि मैं वीडियोज़ इन्हीं का करवा रहा हूँ, आपके लेवल का जो कंटेंट है वही प्रोवाइड करवा रहा हूँ। लेकिन कोई पढ़ना चाहता है, एक्स्ट्रा वीडियो नहीं देख पाता है, तो वह क्या करे, इन नोट्स को परचेज भी कर सकता है। और जो आपके करंट वाला जो पोर्शन है वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उसको जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और आपको यदि ये नोट्स लेने हैं तो आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हो, अपने जो बार वीडियोज़ में प्रोवाइड करवा रखे हैं मैंने नंबर्स। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।